अप्सराएं केवल कल्पना या भोग का विषय नहीं है, बल्कि वे सूक्ष्म देववर्ग की ऐसी चेतन शक्तियां हैं जो मानव मन, भाव और चेतना के स्तर पर कार्य करती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अप्सरा सिद्धि कोई अनैतिक या असामान्य विषय नहीं है, बल्कि उच्च कोटि के योगियों, सन्यासियों और तांत्रिक साधकों द्वारा प्राचीन काल से इसे जाना और अनुभव किया गया है। अप्सराओं का वास्तविक स्वरूप स्थूल नहीं, बल्कि सूक्ष्म होता है और उनका संपर्क शरीर से अधिक चित्त और भावना के माध्यम से होता है। सुरतिप्रिया, जिसे कुछ ग्रंथों में मुग्धाशी कहा गया है, अप्सराओं के उसी विशेष वर्ग से संबंधित है जो वासना नहीं, बल्कि सुरति की प्रतीक है। यहां सुरति का अर्थ केवल रति या काम नहीं, बल्कि वो गहन, कोमल और शालीन आनंद है जो मन को स्थिर करता है। इसी कारण ये अप्सरा उग्र, चंचल या उत्तेजक नहीं मानी गई, बल्कि अत्यंत सौम्य, मधुर और संतुलन प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में वर्णित है। इस अप्सरा का स्वभाव प्रेमिका जैसा नहीं, बल्कि अंतरंग सखी जैसा बताया गया है। ये साधक के मन को बांधती नहीं, बल्कि उसके चित्त को शांत करती है। जहां अन्य अप्सराएं साधक की परीक्षा ले सकती है, वहीं सुरतिप्रिया साधक के मानसिक तनाव, भय, अकेलेपन और चंचलता को धीरे धीरे हर लेती है। ग्रंथों में उल्लेख है कि इसके संपर्क में आने पर साधक का मन अनावश्यक वासनात्मक विचारों से हटकर स्थिर और प्रसन्न रहने लगता है। इसके स्वरूप का वर्णन भी अत्यंत सूक्ष्म और संकेतात्मक है। कहा गया है कि इसके नेत्र बड़े, कोमल और गहराई से भरे होते हैं, जिनमें आकर्षण नहीं, बल्कि अपनापन होता है। मुख पर सदैव हल्की, मंद मुस्कान रहती है और शरीर से एक प्राकृतिक, पद्म सदृश सुगंध का प्रवाह होता है। ये अप्सरा अधिकतर वाणी से नहीं, बल्कि भावों और अनुभूति के माध्यम से संवाद करती है। कभी ये स्वप्न में प्रकट होती है, कभी ध्यान की अवस्था में, और कभी केवल उपस्थिति का आभास देकर ही साधक के चित्त को भर देती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ये अप्सरा एक रूप में सीमित नहीं रहती। देववर्ग की सत्ता होने के कारण ये अपने स्वरूप को अनेक रूपों में विभक्त कर सकती है। इसलिए साधकों को ये आश्चर्य होता है कि एक ही अप्सरा अनेक स्थानों पर कैसे उपस्थित हो सकती है। वास्तव में इसका कारण यही है कि अप्सरा का अस्तित्व स्थूल शरीर से नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना से जुड़ा होता है। जब ये अप्सरा किसी साधक से जुड़ती है, तो उसका प्रभाव केवल मानसिक नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। साधक का चित्त अधिक स्थिर, प्रसन्न और संतुलित रहने लगता है। अनावश्यक चिंता, मानसिक तनाव और असंतोष का क्षय होने लगता है। ग्रंथों में यहां तक कहा गया है कि इसके प्रभाव से साधक के जीवन में सौंदर्य, माधुर्य और सहज सुख की अनुभूति बढ़ जाती है। किंतु ये सब बिना किसी उग्र इच्छा या आसक्ति के होता है। इसी कारण सुरतिप्रिया या मुग्धाशी अप्सरा को अप्सराओं के बीच अत्यंत विशिष्ट माना गया है। ये न तो साधक को बांधती है और न ही उसे भ्रमित करती है। ये उसके साथ स्वेच्छा से एक सूक्ष्म बंधन में रहती है और साधक के चित्त को शांत, प्रसन्न और आनंदमय बनाए रखती है। संक्षेप में कहा जाए तो ये अप्सरा भोग नहीं, भाव है, वासना नहीं, विश्राम है, और आकर्षण नहीं, अंतरंग अनुभूति है। आने वाले समय में हम आपको इसका मंत्र भी देंगे, तो जुड़े रहिए शिवांश तंत्र के साथ।